let's start our gratitude prayer. First, take some deep breaths. डीप ब्रीदिंग के अंदर आपको इनहेल करना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, देन एक्सहेल कंप्लीटली एम्प्टी योर लंग्स कंप्लीटली. अपने लंग्स को पूरी तरह से एम्प्टी करना है, ताकि जैसे जैसे लंग्स एम्प्टी हो रहे हैं, एयर निकल रही है, एक्सहेल हो रही है, वैसे वैसे ही हमारे थॉट्स भी निकल के जा रहे हैं और काफी हद तक कम हो गए. Bring yourself in the present moment. This is the best moment. यहाँ पे ये मोमेंट के अंदर कोई सफरिंग नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है. ये बेस्ट मोमेंट है, इसी मोमेंट के अंदर सब कुछ है. So let's bring ourselves in this moment. अगर थॉट्स आ रहे हैं तो उनको आने दो, जाने दो. क्लाउड्स की तरह देखना है थॉट्स को. जितना हो सके इतना अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आइए. अगर आपका कोई आपके आसपास कोई नॉइस है तो उसको देखिए, कहां से कौन सी नॉइस आ रही है. यानी कि अपने आसपास के पूरे सिचुएशन के लिए, पूरे एरिया के लिए, पूरे प्रेजेंट मोमेंट में आके खाली ऑब्जर्व कीजिए. अगर मैं अपने एरिया को देखती हूँ तो ये लैपटॉप की ही एक आवाज आ रही है, बाकी कोई आवाज नहीं है, पूरी तरह से शांत है. जब हम शांति में आते हैं तो हम साउंड ऑफ साइलेंस भी सुन सकते हैं. उसके लिए पूरी तरह से हमें अपने माइंड को कंप्लीटली शांत करना होता है. जब माइंड शांत है तब भी हम वो आवाज सुन पाएंगे. So let's try to listen to that sound of silence. Be completely in the present moment and try to listen to the sound of silence. या फिर आप अपने सांसों पे भी ध्यान दे सकते हैं. वो आपको प्रेजेंट मोमेंट ये बेस्ट प्रैक्टिस है. So before a gratitude prayer, we will do some Ho'oponopono prayer also. कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको आप कभी कहीं पे भी माफ नहीं कर पा रहे हो, जिसको लेके आपके मन में कुछ भी, यानी वो आपको इरिटेट करते हैं या फ्रस्ट्रेट करते हैं, या आपके लिए उनकी तरफ कोई गुस्सा है, रिसेंटमेंट है, तो वो पर्सन को आपको अपने सामने देखना है. इमेजिन करो कि वही पर्सन आपके सामने बैठा है और आप उनकी तरफ उनकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी फॉर inflicting any of my past karmas or any hurt that I might have created in any form. Please forgive me. So this prayer is something that we do
to not forgive others but to forgive ourselves also. हम अपने खुद को भी माफ करने के लिए ये प्रैक्टिस करते हैं, यानी डिवाइन प्रेजेंस के अंदर हम अपने खुद के लिए माफी मांगते हैं। थैंक यू डिवाइन कि हमें ये जो भी चाहते हैं, यानी फॉरगिव करना चाहते हैं, या हम अपने आप को या किसी और को हील करना चाहते हैं, तो वो हो चुका है, उसके लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं। एंड आई लव यू, सो दैट स्टक एनर्जी जो हमारे अंदर है वो पूरी तरह से रिलीज हो रही है। तो ये 4 सेंटेंस का ये मतलब होता है। अभी जो पर्सन के लिए हम कर रहे हैं, वो पर्सन को हम सॉरी बोल रहे हैं कि हाँ, हमसे अगर कोई गलती हुई है पास्ट में तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं, प्लस हम भी उन्हें माफ करते हैं अगर उन्होंने हमारे साथ आज कुछ गलत किया है। एंड थैंक यू टू दैट पर्सन कि हमारे कर्मास का जो बहुत बड़ी कोई फाइल है वो हम अभी रिलीज कर रहे हैं, तो उनकी वजह से आज हम ये कर पा रहे हैं। उन्होंने जो भी हमारे साथ किया है, जिस तरह से भी वो हमारी लाइफ में आए हैं, उन्होंने जो भी हमें दिया है, वो सबके लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू एंड यस वी लव यू, आई लव यू। उसका मतलब है कि डिवाइन प्रेजेंस के अंदर हम ये जो भी हमारा कार्मिक अकाउंट है वो सब उसको हम सेटल करते हैं। एंड आई लव यू विद द डिवाइन टू हील बोथ ऑफ अस। सो लेट्स अगेन रिपीट दिस 4 sentences for few times more. वो पर्सन की आंखों में आंखें डाल के हम बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Just feel that divine presence within you, and also within that वो ऊपर से वो पर्सन कुछ भी हो सकता है, बट अंदर तो उसके वही डिवाइन पावर है जो हम सबके अंदर है। So let's just ask for forgiveness. I am a pure soul and you are also pure soul. I apologize for whatever I must have inflicted in the past. And I forgive you for whatever you are doing today. Our karmic account is over, never to come back again. And God's purity, power and blessings are with both of us. We are completely healed from within. And I set you free and myself free. Be peace with you and me. Just stay with that beautiful forgiveness feeling. Forgiveness is something really, really amazingly spiritual practice which can set you free for ages from the bondage. Let's ask for forgiveness in the divine presence. हम अपने आप को माफ करते हैं। I forgive myself in the divine presence. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Bring yourself back into the present moment. Let that person be completely free and yourself free. So now from the beautiful forgiveness zone, let's come to our gratitude zone. अपनी लाइफ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने सारे रिश्तों के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं। So let's start. अपने दोनों हाथ जोड़ के ऑलमाइटी की तरफ let's begin our gratitude prayer. Thank you so much Almighty for this beautiful, amazing life that you have given to us, which is full of love, joy, bliss, full of harmony in all my relations, harmony in everything I do. Thank you God for this prosperity, wealth, success, abundance of joy, abundance of health, and abundance of everything that my heart desires. God, for giving me the purpose of my life, for me doing what I love doing and just flowing in it every single moment. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और ये नया दिन देने के लिए शुक्रिया कि मैं अपने ड्रीम्स को चेज कर पाऊँ, अपनी लाइफ को दिन ब दिन बेहतर बना पाऊँ। उसके लिए जो आपने एक नया दिन दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट इज अ प्रिविलेज टू बी अलाइव टुडे। हमें एक और नया दिन मिला है कि हम अपने आप को लाइफ में कुछ अपने खुद को प्रूव कर पाए और अपनी लाइफ को तो बेहतरीन बना ही पाए। अपनी लाइफ में तो डिफरेंस मेक करे बट दूसरों की लाइफ में भी कर पाए, दूसरों की लाइफ में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, जो हमारा पर्पस है उसको फुलफिल कर पाए। उसके लिए ये नया दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वो सारे रिश्तों के लिए शुक्रिया। सबसे ज्यादा जो हमारा इम्पोर्टेंट रिश्ता है हमारी लाइफ में, जिनकी वजह से आज हमारे माता पिता, हमारे मम्मी पापा
मम्मी जिन्होंने हमें यहाँ पे जन्म दिया है, उनके वोम में से होते हुए हमने यहाँ पे जन्म लेके ये धरती पे हम आए हैं। आज उनकी वजह से ही हम यहाँ पे ये बैठ के प्रेयर कर पा रहे हैं। तो मम्मी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने खुद अपना दूध हमें पिलाया। छोटे से, इतने छोटे से बच्चे थे हम और हमें इतना बड़ा किया, पूरी तरह से हमारा सब चीजों में ध्यान रखा, हमारे खाने का, पीने का। हम जब रोते थे तो वो रोती थी हमारे साथ, जब हम सोते थे तो उसको एक सुकून होता था, जब हम उठते थे तो एक अलग सी मुस्कान होती थी। उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें चलते हुए देखा, 50 बार गिरते हुए देखा, सब कुछ करते हुए मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया लाइफ में कि मैं आगे बढ़ूं। जो मेरी जो ग्रोथ हो रही थी उस टाइम पे भी वो हमेशा मेरे पास थे, हमेशा मेरा सब कुछ चीजों में साथ दिया। पापा ने मेरे एक एक चीज का ख्याल रखा, मेरी सारी जरूरियातों को पूरा किया। वो जरूरियात पूरी करने के लिए, फैमिली को सब कुछ देने के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए। पैदल चल के कितनी जगह पे धूप में वो जाते थे ताकि हमारी जो शॉप है उसके लिए वो सारा सामान खरीद पाए। बहुत 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 मेहनत करते थे ताकि फैमिली को सब कुछ प्रोवाइड कर सके। जो भी हमारी जरूरियातें हैं, जो भी हमें चाहिए होता था, एक एक चीज उन्होंने हमें प्रोवाइड की। जब छोटे से लेके बड़े तक हमें जो भी चीज की जरूरत पड़ी, हमारी सारी चीजों का ध्यान रखा। एक एक से लेके एक, खाने पीने, पहनने की चीजें, स्कूल में गए तो स्कूल के कपड़े, स्कूल के लिए सब कुछ, शूज, जो स्कूल यूनिफॉर्म्स होते थे, जो भी जितना भी खर्चा करना पड़ता था वो सब उन्होंने करने के लिए बहुत मेहनत की ताकि सब कुछ हमें प्रोवाइड कर सके। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी जरूरियातें और बढ़ती गई, तो तब भी उन्होंने हमारी सारी जरूरियातें पूरी की। हमें व्हीकल दिया, हमें सब कुछ दिया ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए। पढ़ने के लिए ट्यूशन में भेजा हमें, जब हम बाहर कॉलेज में गए तो कॉलेज भेजा, उसकी सारी फीस सब कुछ करा। दोनों मम्मी पापा ने हमें पूरी तरह से बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हर एक चीज का हमारा ध्यान रखा, हमें मॉरली सब कुछ सिखाया, इतने अच्छे संस्कार दिए ताकि हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से कहीं पे भी वर्ल्ड में चले जाए, बट वो संस्कार हमारे साथ रहे हमेशा। तो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरी शादी अच्छे से बहुत धूमधाम से करवाई, सब कुछ जो भी जरूरत थी करने की वो सब कुछ किया ताकि मेरी शादी अच्छे से हो, मैं अपनी लाइफ में सेटल हो। मुझे कॉलेज से लेके आज तक सब कुछ चीजों में कभी कोई चीज में उन्होंने मना नहीं किया। इतनी जगह पे वो हमें ट्रैवल करने के लिए लेके गए, हमें हमें नए नए वर्ल्ड के अंदर नई नई जगहें दिखाई, नए नए एक्सपीरियंसेस करवाए। स्कूल में से भी कभी हमें जाना होता था तो कभी मना नहीं करते थे पापा, हमेशा भेज देते थे कि हाँ जाओ, देखो कैसी है दुनिया, देखो उसको एक्सप्लोर करो। और मेरे पापा ने ही मुझे ट्रैवल का जो एक मेरे अंदर जुनून है, जो पैशन है, वो मेरे पापा की वजह से है, क्योंकि उनको बहुत पसंद था वर्ल्ड एक्सप्लोर करना, देखना, नए लोगों को मिलना, नए कल्चर्स को देखना। तो उनकी वजह से आज मेरे अंदर भी ये क्वालिटीज है। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत छोटी छोटी सी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजें, काइंडनेस, कंपैशन, सब कुछ मम्मी पापा ने सिखाया। सबके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मेरे मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक्स टू माई बॉडी जिसने अभी तक इतना साथ दिया। मम्मी पापा का तो रिश्ता है ही, मेरे इन-लॉज का भी इतना ही अच्छा मेरे लाइफ में किया है मेरे लिए। उनका भी बहुत अच्छा साथ रहा अब तक। शादी के बाद उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सिखाया। उस सब के लिए उनका भी बहुत 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 शुक्रिया। और मेरे सारे रिश्ते जो भी है, मेरे स्पाउस, मेरे बच्चे, मेरे सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज वो सब मेरी लाइफ में है तो मेरी लाइफ बहुत सुंदर है। और सारे दूसरे जो रिश्ते, नए नए रिश्ते हर एक दिन बनते जा रहे हैं, दिल के रिश्ते जिसका कोई नाम नहीं है वो रिश्तों का, बस वो दिल से जुड़े हुए रिश्ते हैं। वो सब रिश्तों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। Thank you for all the relationships that I have and that I had in the past. Thank you so much, God. Thank you for the 5 elements जो मेरे बहुत बड़े दोस्त हैं मेरी लाइफ के, मेरे सब कुछ है। वो 5 दोस्तों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धरती माता जिन्होंने मुझे माँ की तरह हमेशा सब कुछ रियलाइज किया या नहीं किया,
बट जब मैं देखती हूँ तो उनकी ही देन है, सब कुछ उन्होंने मुझे दिया है, खाना पीना रहना सब कुछ ये धरती माता ने मुझे दिया है। और आज भी मुझे ऐसे ऐसी जगहों पे मुझे दिखाती है कि धरती माँ, मेरी प्यारी माँ ऐसी जगह पे मुझे लेके जाती है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर पाती थी। वो उन्हीं की देन है, सब कुछ उन्हीं की देन है। इतनी ब्यूटीफुल दुनिया उन्होंने बनाई है। ये है मदर अर्थ, प्लैनेट अर्थ, कितना मजेदार है। और हमें अभी उन्होंने मौका दिया है कि हम भी वो एक्सप्लोर कर पाए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी धरती माता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो हवा इतनी प्यारी सी जब हमें छूती है, वो पवन हमें जब छूता है तो एक अलग तरह का एहसास होता है, एक खुशी की लहर दौड़ती है अंदर बॉडी के अंदर। वो हवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट एयर दैट वी ब्रीथ। वो फायर एलिमेंट के लिए, सूरज की गर्मी, उनकी रोशनी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वो सनसेट का नजारा, वो सनराइज, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो देख के इतनी खुशी होती है अंदर से। और देखने जाओ तो सूरज की वजह से ही पूरी दुनिया चल रही है। उनकी धूप, उनकी गर्मी, उनकी ये रोशनी की वजह से ही आज धरती पे ये पूरी ये जीवन संभव हो पाया है। एक एक चीज के लिए फायर एलिमेंट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी के अंदर भी और बाहर भी। सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो पानी हम पीते हैं, जो पानी की वजह से हमारे जीवन संभव हो पाया है। पानी इतना मजेदार है। उस दिन मैं रेन को महसूस जब कर रही थी तो मैं देख पा रही थी वो छोटी छोटी सी बूंदे कैसे सिस्टमेटिक तरीके से गिरती है। वही यानी एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज सो हार्मोनियस। अगर देखने जाए तो सब कुछ हार्मनी कितनी मजेदार तरीके से क्रिएट हुई। वो हार्मनी के लिए शुक्रिया, वो पानी के लिए शुक्रिया। पानी जो वाटर ग्लोरियस वाटर, वो ग्लोरियस वाटर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेस एलिमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो हर जगह पे मौजूद है। जब हम अपने खाने में, अपने रहने में, सब जगह पे हम अपने माइंड को, अपनी बॉडी को जब स्पेस देते हैं तो कुछ अलग ही निकल के आता है। स्पेस के अंदर ही सारी क्रिएटिविटी होती है। उस स्पेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वही स्पेस से हम आए हैं, वही हमें जाके वापस मिलना है जब हम अपना पर्पस फुलफिल करते हैं। स्पेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So yes, you all can come out of this beautiful meditation. So now let's start our book. बुक के बाद हम मिरर वर्क करेंगे और उससे पहले हम EFT करेंगे।